दोस्तों, क्या आपकी लाइफ का ग्राफ भी मेरी तरह अनडिफाइंड जा रहा है? तो टेंशन मत लो। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कम से कम हमें यहां तो पता लगेगा कि पॉइंट हमें कहां प्लॉट करना है। अगर हम क्वाड्रेंट 1 में है तो हम खुश हैं और क्वाड्रेंट 4 में है तो हम दुखी क्यों हैं, उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। गूगल मैप आप लगा तो आपने आपके घर से क्या कर दिया, एक मैप लगा। मान लो डीबी सिटी मॉल जा रहे घूमने, लाइफ का भी जो शुरुआत होती है वो ओरिजिन से होती है। हां, वही वाला बीच में जहां पर हम जाके बिट पॉइंट लेते हैं ना, हॉल लेते हैं, बिल्कुल जाकर रुक जाते हैं, ऐसे निपटाएंगे ये चैप्टर पूरे नंबर लेकर जाएगा। इसका मतलब गलत मत समझना। अगर हमने इस छोटी सी बात को याद रख लिया तो पॉइंट निकालने में आसानी हो जाएगी। तो आज रहने वाला है हमारा डे नंबर 8, जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर करेंगे। सिंपल 10 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर के जितने टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर अप कर लेंगे। यानी 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इस चैप्टर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। अब हमेशा की तरह पहले हम हर चैप्टर का जैसे इंट्रोडक्शन देखते हैं, यहां पर भी हम देखेंगे ये चैप्टर हमसे कह क्या रहा है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये भैया मैथ्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच है। भैया क्या पेड़ जैसी ब्रांच है? हाँ, वैसी ब्रांच समझ लो कि मैथ जहां से शुरू होता है वहां से वो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली ब्रांच भी निकालता है, जो मेनली यहां पर किससे डील करती है? पॉइंट से, लाइन से, फिगर से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से। यानी जो भैया पॉइंट रखने का सिस्टम रहता है, जो हम अलग अलग ग्राफ बनाते हैं या हम बात करें जो अलग अलग जगहों के डिस्टेंस हमें पता लगते हैं, वो इसी चैप्टर के वजह से हमें पता लगते हैं। अब मेनली इस चैप्टर के अंदर हम क्लास 10th में क्या करने वाले हैं, हम पता लगाने वाले हैं कि पॉइंट्स को हमें कैसे लोकेट करना है। पॉइंट्स अगर हमने लोकेट कर दी है तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लो मैं मेरे घर पे खड़ा हूं और ये मेरा दोस्त यहां पर खड़ा हुआ है मुझसे 10 कदम दूर, बट उसका कोऑर्डिनेट और मेरा कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट की मदद से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे गूगल मैप आप लगाते हो, आपने आपके घर से क्या कर दिया, एक मैप लगा ली। मान लो आप डीबी सिटी मॉल जा रहे घूमने, तो डीबी सिटी मॉल का डिस्टेंस कैसे पता लगा? हमारे कोऑर्डिनेट और उसके कोऑर्डिनेट के बीच में गूगल मैप क्या करता है, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता है और हमें बता देता है कि बाबू तुम्हारा जो घर है वो डीबी मॉल से कितना ज्यादा दूर है। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, उसको लगाएंगे। फिर अगर हम बात करें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगाएंगे। जैसे मान लो हम 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो सबसे सेंटर में कौन सा वाला पॉइंट आएगा, किस जगह पर हमें ब्रेक लेना चाहिए, ताकि हम क्या करें, अपने आप को चिल करके थोड़ी देर रिलैक्स करके वहां पर बैठ सके और आगे गाड़ी चलाने के लिए तैयार हो सके। जिस वजह से अगर हम बात करें मिड पॉइंट फॉर्मूले को भी हम पढ़ेंगे, और अगर हम बात करें साथ ही में जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने अपनी लाइन को डिवाइड किया है उसके रेशो को भी हम यहां पर पढ़ेंगे। चिंता मत करो, तीनों के फॉर्मूले लिखकर लाया हूं, बता के भी जाऊंगा और साथ में करवा के भी जाऊंगा। फिर अगर हम देखें, हमें कार्टेशियन प्लेन याद रखना है। भैया कार्टेशियन प्लेन हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारी वाई वाली एक्सिस रहती है जो वर्टिकल है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल कौन सी रहती है, एक्स एक्सिस। हमेशा याद रखना लाइफ का भी जो शुरुआत होती है वो ओरिजिन से होती है। अगर तुम्हें यहाँ का ओरिजिन नहीं पता तो तुम एक भी पॉइंट नहीं निकाल पाओगे। तो ओरिजिन ध्यान रखना, जहां पे दोनों लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये हमारा एक्स रहता है, ये हमारा क्या रहता है, एक्स डैश रहता है, ये वाई डैश रहता है, ये क्या रहता है, हमारा वाई रहता है। याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस वाला, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस वाला, थर्ड वाला माइनस माइनस वाला, चौथा प्लस माइनस वाला। इन कोऑर्डिनेट को हमें ध्यान रखकर चलना है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहती है, मतलब वो तिरछी नीची हुई लेटी हुई रहती है। वो बोलती है मुझे उठना ही नहीं है, मुझे तो हमेशा सोते रहना है, जिस वजह से वो कैसी रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है। और वाई एक्सिस बोलती है मैं तो हमेशा स्टैंडीज में खड़ी रहूंगी, मुझे किसी से कुछ नहीं करना, मेरा ध्यान बिल्कुल बच्चों पर है। यानी यहां पर वो बोल देती है मैं बिल्कुल एक पोजीशन में खड़ी हो गई हूं। फिर अगर हम बात करें, यहां पर हमें क्या याद रखना है, जो ओरिजिन वाला पॉइंट रहता है वो 0 0 रहता है। कोऑर्डिनेट को हम कैसे लिखते हैं, x, y करके लिख देते हैं। हमेशा x पहले नंबर पे लिखते हैं और y हमेशा दूसरे नंबर पे हमें यहां पर याद रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस चैप्टर में हमें याद रखना है। यानी इस चैप्टर में हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। भैया मिड पॉइंट बोल दे तो मिड पॉइंट निकाल देंगे, और दो पॉइंट को अगर हमने किस रेशियो में डिवाइड किया है उसको भी हम यहां पर बता देंगे। इस चैप्टर में इन चीजों से हमें डील करना है। बट डील करते करते 3 फॉर्मूले देखते हुए चलना है। सबसे पहला है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम ज्यादातर यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, x2 माइनस x1। x2 और x1 से क्यों घबरा रहे हो, सेकंड वाले पॉइंट का x हो गया x2, पहले वाले पॉइंट का x हो गया x1। वैसे ही y2 किसका हो गया, सेकंड वाले का, y1 किसका हो गया, फर्स्ट वाले का। अगर अंडर रूट में रख के इनका सब्ट्रैक्ट करके या डिफरेंस का माइनस करके स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। फिर दूसरा आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। भैया मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे कंसिडर करो ये एक लंबी लाइन है जिसका नाम हमने रख दिया ए से लेकर बी तक। मतलब भैया ए से बी तक एक पूरी की पूरी लाइन है। अब इस पूरी लाइन में जो सबसे सेंटर वाला पॉइंट आएगा, आप ए से आगे बढ़ो या पीछे बी से पीछे आओ तो वो दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ये जो सी वाला पॉइंट है, इसके अगर हमें पॉइंट लोकेट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला रहता इसी के जैसे है, बट अगर हम बात करें वहां पर हम क्या करते हैं, उसको
डिवाइड बाय 2 करते हैं। रीजन क्या रहता है, दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूले के बड़े भाई के पास चले, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे मान लो ये एक सीधी लाइन है, ये ए बी नाम की हमने क्या कर दी, लाइन। ए बी नहीं मानते, बार बार ए बी मान रहे हैं, तो इसको मान लेते हैं पी क्यू। अब इस पी क्यू वाली लाइन का मेरा मन करा कि मैं यहां से डिवाइड कर दूं, तो मैंने इसको नाम दे दिया एम। क्या नाम दे दिया, एम। तो m क्या करेगा, अपने ऊपर रेशियो बना लेगा। यानी हमने देखा कि जो पूरी की पूरी लाइन थी वो दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई, दो भाग में डिवाइड हो गई, जिसको मैथ्स में हम क्या बोल देते हैं, सेक्शन। जिस वजह से यहां पर जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा लगता है, सेक्शन फॉर्मूला। इस तरफ वाले रेशियो को m कहते हैं, उस तरफ वाले को क्या बोलते हैं, m2, m1, और ये क्या आ गया, m2। इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं x1 y1। यानी जो pq वाली लाइन है उसको m वाले पॉइंट ने m1:m2 के रेशियो में क्या किया है, डिवाइड किया है। अब जनरली जब रेशियो दिया रहता है तब तो m1 m2 ले लेना है, और जब रेशियो गिवन ना दिया रहे, क्या ना दिया रहे, गिवन रेशियो ना दिया रहे, तो रेशियो को तुम क्या मानकर चलोगे, k:1। क्या मानकर चलोगे, k:1। अगर इन तीन फॉर्मूले को तुमने अच्छे से याद रख लिया तो मैं गारंटी देके जा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्यों ना आ जाए, तुम हर क्वेश्चन को कर लोगे और तुम बगैर किसी क्वेश्चन से डरे पेपर में इस चैप्टर से पूरे नंबर लेकर आ जाओगे। चलो हमने फॉर्मूले देख लिए हैं, अब क्या करते हैं, वन बाय वन करके इस चैप्टर के जो जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करते हैं। सारे क्वेश्चन को मतलब भैया हर टॉपिक कवर हो जाएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हमेशा की तरह मैथ्स में मैंने जो समझाया कि हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना है, तो यहां भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द डिस्टेंस। इन्होंने बोला डिस्टेंस निकालिए, भैया किस चीज का डिस्टेंस निकालिए, ए वाले और बी वाले पॉइंट का। तो आपको क्या करना है, लेना है, उठाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लाइन जब हम ड्रॉ कर देते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर हो जाता है। प्रेजेंटेशन के साथ अगर हम बात करें, हम ज्यादा अच्छे से क्या कर पाते हैं, चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ए वाला पॉइंट है तो यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी वाला पॉइंट है, यहाँ बी ले लेते हैं। ए वाला पॉइंट क्या है हमारा 3,4, बी वाला पॉइंट कितना है हमारा 6,8। अब इन्होंने बोला डिस्टेंस निकालिए, क्या निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस के लिए रेशियो की जरूरत रहती है, तो ए वाला जो पॉइंट है ये कितना है हमारा 3,4 गिवन लिख रहे हैं हम। फिर अगर हम बात करें जो बी वाला पॉइंट है ये 6,8 है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालते। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप हमेशा पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बगैर फॉर्मूला कोई भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, क्योंकि बगैर फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन करते हैं तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू को रखते हैं। डिस्टेंस क्या है हमारा ab, यहाँ ab रख लेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट x2 और x1। x2 कितना है 6, x1 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया, 8 माइनस क्या करना है 4, 8 माइनस 4 का क्या होगा, होल स्क्वायर। 6 में से 3 गया, कितना बच जाएगा 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, तो यहां आ गया 9। दूसरे वाले में अगर हम बात करें 8 में से 4 गया 4, 4 4 का कितना होता है 16, यहां पर कितना आ जाएगा हमारा 16 अंडर रूट के अंदर, और इस तरफ क्या है आपका ए बी। अब 9 और 16 को अगर हम प्लस कर ले तो 9 और 16 कितना होता है भैया 25 ही तो होता है। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 25। और हमने हमेशा पढ़ा है कि जो अंडर रूट 25 होता है भैया वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का। कितने का होता है 5 का। यानी यहां पर कितना रख देंगे 5 रख देंगे, और कोई यूनिट हमें नहीं बताई है तो कितना लिख देंगे 5 यूनिट। यानी भैया जो ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट है इन दोनों के बीच में केवल और केवल 5 यूनिट की दूरी। हो सकता है 500 मीटर हो सकता है वो आपका क्या रहे 5 किलोमीटर रहे, मतलब वो हमें 5 यूनिट के बराबर बता दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, डिस्टेंस को हमें निकाल लेना है। अब अगला वाला भी सेम है ताकि हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले के डाउट क्लियर हो जाए। इन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस, भैया डिस्टेंस निकालिए, इस बार पी और क्यू वाले निकालिए। ये वाला क्वेश्चन अलग कैसे है, दोनों में ध्यान दो, एक टर्म माइनस वाली थी, भैया माइनस वाली आ जाएगी तो डर जाएंगे क्या, डरना नहीं है। तुमने इस वीडियो को ओपन कर लिया है, इसका मतलब तुम्हारे सारे डाउट यहां पर क्लियर होकर जाएंगे। यहां पर अगर हम बात करें, पहले हमेशा की तरह लाइन ड्रॉ कर ली हमने, लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका नाम रखते हैं, पहला वाला P आ गया और ये वाला क्या आ जाएगा हमारा Q आएगा। P वाला पॉइंट कितना है हमारा -2,3 और ये Q वाला कितना है 4,-3। यहां पर लिख लेंगे कि P गिवन दिया है -2,3 और जो Q गिवन है वो दिया है 4,-3। अब इन पॉइंट को अगर हमने लिख लिया है तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान देना है कि हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, यहां पर ये हमने लिख दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, और वैल्यू रखेंगे, वैल्यू कितनी आएगी हमारी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। पी से क्यू का डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो पी क्यू लिख लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट। अब एक बात का ध्यान दो, 4 में से क्या माइनस करना है, -2। अब हमारे x1 का खुद का भी माइनस है और फॉर्मूले का भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, अगर फर्स्ट वाली टर्म में माइनस दिया है तो हमारे फॉर्मूले भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो फॉर्मूले का माइनस रहता है और जो वैल्यू का माइनस रहता है वो आपस में मिलकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। वो आपस में मिलकर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। इस बात को हमें यहां पर ध्यान रख लेना है। यानी हम क्या लिखेंगे, 4 में से कितना चला जाएगा, 4 में से 2 नहीं जाएगा, 4 में 2 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 4 + 2 का होल स्क्वायर। और रीजन मैंने बता दिया क्यों ले रहे हैं हम। फिर अगर हम बात करें -3 और ये वाला -3, तो ये कितना होगा, -3 का होल स्क्वायर, बीच में आ जाएगा प्लस। 4 और 2 कितना होगा, 6। भैया 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। कितना लिख देंगे, 36 प्लस का प्लस। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। 36 + 36, 36 कितना हो जाएगा, 72। क्या भैया इसे अंडर रूट में छोड़ दे, नहीं। अगर ये सॉल्व हो रहा है तो तुम सॉल्व करके जाओगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 72 का कितना आ जाएगा, 2 3 2 6 2 1 2 8 2 9 3 3 और ये 3 1 3 का पेयर आ गया, 2 का पेयर आ गया, तो बाहर कितना आएगा, 3 2 6, अंडर रूट में 2 रह जाएगा। तो कितना डिस्टेंस है इसका, 6 अंडर रूट 2 यूनिट। कितना आ गया, 6 अंडर रूट 2 यूनिट। माइनस वाला है, प्लस वाला है, कैसा भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या है और करेक्ट वैल्यू रख देना है। तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप अच्छे से लिख लेंगे। अब अगले वाले क्वेश्चन पर अगर हम आए तो अगला वाला क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, पहले हमेशा पढ़ना है। इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। भैया के की वैल्यू निकालिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10। हर बार हमसे डिस्टेंस पूछ रहे थे, इस बार इन्होंने डिस्टेंस दे दिया, बट एक जो कोऑर्डिनेट था उसको गायब कर दिया, वो आपको क्या करना है, निकालना है। चलो निकाल तो लेंगे, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले इस पॉइंट को ए नाम देना है, इस वाले पॉइंट को बी नाम देना है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला भैया नाम दो। ए वाले को कितना नाम दे देंगे, ए को दे देंगे 2, -3। बी को कितना देना है हमें, बी को देना है -4, के। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट। कितना यूनिट है इसका डिस्टेंस, 10 यूनिट। अब इसको हमने लिख लिया, डिस्टेंस दिया, क्लियर कट डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी हमें 10 दिया है, 10 रख लेंगे, अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। x2 कितना है, -4, ये कितना है, +2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाला और ये माइनस का 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया। ये कितना दिया है, के, और ये कितना दिया है, -3। बता दिया था माइनस वाला तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा k + 3 का होल स्क्वायर। अब मेरी बात का ध्यान देना, अगर आपके स्कूल वाले टीचर्स आपसे कहें कि भैया दोनों तरफ स्क्वायर करके अंडर रूट कैंसिल करो, तो तुम स्क्वायर करके कर लेना। और अगर अलाउ करें कि इस अंडर रूट को हम दूसरी साइड स्क्वायर में भेज सकते हैं, तो बात दोनों में सेम आनी है। हम क्या करते हैं, अंडर रूट को दूसरी साइड ले आते हैं, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 6 6 कितना हो जाएगा, 36। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a का स्क्वायर, k का स्क्वायर, 3 3 9, 2 3 6, 6 × k कितना हो जाएगा, 6k। ये हमने यहां पर कर दिया। अब ध्यान दो, इस तरफ हमारी वैल्यू है, तो इन वैल्यूज को इधर ले आएंगे, सॉल्व करके फिर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। कितना होगा हमारा, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 9 + 36 कितना होता है हमारा, 45, प्लस का 45 जब इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। कितना बचा यहाँ पर, k स्क्वायर, प्लस का कितना आ गया, 6k। यहाँ पर k स्क्वायर और प्लस का कितना आ गया, 6k। कितना बचेगा, 55 = k स्क्वायर प्लस 6k। अब हमने एक बात सीखी है कि जब कभी स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है तो स्क्वायर वाली टर्म हटाने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। जिस तरफ x स्क्वायर प्लस का रहता है सारी वैल्यूज को वहां लेकर जाते हैं। यानी यहां पर क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहां ले आएंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, k स्क्वायर प्लस 6k माइनस का 55। फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब भैया 1 का 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, 1 का 55 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 55 से मल्टीप्लाई होने पे 5
11 जा 11 1 जा 11 में से 5 गए, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। क्लियर कट। तो यही ले लेंगे, के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 11 के हो जाएगा, माइनस का 5 के हो जाएगा, माइनस का 55। दोनों में क्या कॉमन है? के कॉमन है, के निकाल लेंगे। यहां बचेगा के प्लस 11, तो यहां रख देंगे के प्लस 11। अब इस वाले को कंपेयर करो, इससे कितना बचा बाहर? माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया, एक के प्लस 11 आ जाएगा और एक के माइनस 5 आ जाएगा। आंसर निकालेंगे, के इज इक्वल टू माइनस 11 हो जाएगा और के इज इक्वल टू प्लस का 5 हो जाएगा। आपके दोनों आंसर यहां पर हो सकते हैं, आपका जो के है वो प्लस का भी हो सकता है और जो के है वो आपका माइनस का भी हो सकता है। इन्होंने हमें सॉल्व करने को नहीं बोला तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इतना हम यहां पर छोड़ देंगे। तो अगर आपको कभी भी डिस्टेंस दिया है तो आप डिस्टेंस को रख लेंगे, दूसरी तरफ के अंडर रूट को स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे, बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस करते थे उसको कर देंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपकी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो आप उसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं आगे कि अगला वाला जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या कह रहा है। हमेशा आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, तभी जाकर हम क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। इन्होंने क्लियर कट बोला आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं मिड पॉइंट के, मतलब भैया तो बीच में पॉइंट आएगा, हाँ वही वाला बीच में जहां पर हम जाके मिड पॉइंट लेते हैं ना, हॉल लेते हैं, बिल्कुल जाकर रुक जाते हैं, वही वाला पॉइंट हमें निकालना है। सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी को वो क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। चलो मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली है, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम है इसका? ए बी। ये ए आ जाएगा और ये वाला कौन सा आ जाएगा? बी। ए कितना है हमारा? -6,4। बी वाला कितना है हमारा? 8,-2। ये ए आ गया और ये क्या आ गया? बी आ गया। इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को सपोज करो हमने क्या नाम दे दिया? पी नाम दे दिया। पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, एक्स निकालना और क्या निकालना है? वाई निकालना है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? मिड पॉइंट फॉर्मूला। याद करिए, पढ़कर आए थे, x का अलग होता है, y का अलग होता है, तो पहले x वाला लगाते हैं। x वाला क्या होगा? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 और x2 ये 8 है और ये कितना है? 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर प्लस का है तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? x आपका 1 आ जाएगा। यानी जो p का x वाला पॉइंट है ये कितना है? 1 है। फिर अगर हम ध्यान दें y क्या होगा? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना दिया है? 4। ये कितना दिया है? -2। प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 - 2 डिवाइडेड बाय 2। 4 में से 2 गया, कितना बच जाएगा? 2। तो ये कितना होगा? 2/2। 2/2 कितना हो जाता है? 1। यानी x भी 1 है और y भी कितना है? 1 है। तो जो यहाँ पर मिड पॉइंट है, क्या है यहाँ पर? मिड पॉइंट है आपका P, उसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं? 1,1। इतने ही आसानी से आप क्या कर सकते हो? मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाकर वैल्यू को निकाल सकते हो। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको मिड पॉइंट निकालना, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। भैया आगे पढ़ते हैं, आगे कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। P एंड Q इज 4/3। भैया पहले इन्होंने बोला फाइंड द मिड पॉइंट, भैया मिड पॉइंट ही दे दिया, अब क्या करें? इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहां पर जो P के ब्रैकेट में y दिया है, इस बार इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। चलो निकाल लेंगे। बट यहां पर अगर हम ध्यान दे, मिड पॉइंट दिया है तो रेशियो हमारा एज इट इज क्या हो जाएगा? 1:1। बट 1:1 का कोई यूज नहीं रहेगा तो हम यूज भी नहीं करेंगे। यहां पर लिखते हैं ये P हो गया, ये हो जाएगा हमारा Q। इस बार इन्होंने ये P दिया है, ये क्या दिया है? Q। P का मिड पॉइंट, P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, y। Q कितना है आपका? 6,4। बीच में मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये दोनों के बीचों बीच ले लिया, इसको A नाम दे देते हैं। ये कितना दिया है? 4,3। ये y दिख रहा है, ये y निकालना है। अब बताओ ये y पे है तो x लगाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों x लगाने की जरूरत नहीं? क्योंकि भैया x वाला पॉइंट ही नहीं निकालना है। जब जो पॉइंट निकालना ही नहीं है तो उसमें वैल्यू रख के अपना टाइम क्यों बर्बाद करना है? बढ़िया से क्या करेंगे, यहाँ पर हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ y निकालना है। तो हमें पता है y का फॉर्मूला क्या होता है? y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। आपका y वाला पॉइंट कितना दिया है? 3, तो यहाँ 3 रख लेंगे। y1 कितना दिया है? ऑलरेडी y दिया है। y2 कितना दिया है? 4 रख लेंगे डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड का 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा? 6। y प्लस 4 आ जाएगा, प्लस का 4 कहां जाएगा? माइनस में।
6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो आपकी जो y की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। दैट्स इट। इतने ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर p का x वाला गायब होता या इसका x वाला गायब होता तो x वाला रख लेते, y वाला गायब था तो कौन सा वाला रख लिया, y वाला पॉइंट हमने यहाँ पर रख लिया। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे और इसको निपटा देंगे। ऐसे निपटाएंगे ये चैप्टर पूरे नंबर देकर जाएगा, कैसे भी फॉर्म में आ जाए क्यों ना आ जाए। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। भैया हमें कोऑर्डिनेट निकालने किस पॉइंट के, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी, एक लाइन है जिसको किस रेशियो में डिवाइड किया गया है, 1:2। भैया मिड पॉइंट से ये अब सेक्शन फॉर्मूले की तरफ आ गए, तो चलो सेक्शन फॉर्मूला भी कर लेंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला रेशियो गिवन है, कितना रेशियो गिवन है आपका, 1:2। तो हमने m1:m2 करके कितना लिख लिया, 1:2। ए वाला जो पॉइंट है ये कितना दिया है, 2, -2, और जो बी वाला पॉइंट है ये दिया है 8,4। जिस पॉइंट पर ये लाइन डिवाइड हो रही है उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। यानी पहले किसके निकालेंगे, x का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का। x का मतलब गलत मत समझना, यहाँ पर x वाला पॉइंट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, x वाला पॉइंट निकालेंगे। x वाला पॉइंट क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ये हमने x का फॉर्मूला लगाया तो x2 और x1 आया। अगर y वाला लगाते तो क्या आ जाता है, y1 और y2। x निकाल रहे हैं, x इज इक्वल टू m1 कितना दिया है, 1 रख लेंगे। x2 कितना दिया है, x2 आपको 8 दिया है, 8 रख लेंगे। m2 कितना दिया है, m2 दिया है 2 रख लेंगे। x1 कितना दिया है, 2। यहाँ पर हमने क्या रख लिया, 2। m1 की अगर हम बात करें, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये कितना होगा, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड करेंगे x वाला कितना आ जाएगा, 4 आ गया। x देख लो कितना आ गया, 4 आ गया। अगर y निकालने जाएं तो क्या फॉर्मूला है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो एनर्जी हाई रखोगे तो पढ़ पाओगे, एनर्जी लो कर दोगे, वीडियो के बीच में स्किप करके चले जाओगे तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें पेपर में अच्छे नंबर लाना है, 100 आउट ऑफ 100 तक पहुंचना है, तो यही जरिया है कि अभी से रिवीजन कर लो, वरना पेपर के समय तो नहीं कर पाओगे। कुछ भी तुम उखाड़ के फेंक देना, बट पेपर के टाइम नहीं पढ़ पाओगे। पहले से पढ़ के रखो ताकि पेपर में और ज्यादा अच्छे से कर पाओ। यहाँ पर अगर हम बात करें m1 कितना दिया है, 1 दिया है, 1 रख लेंगे। y2 कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रख लेंगे। फिर अगर हम बात करें m2 कितना दिया है, 2 दिया है, और ये कितना दिया है, -2 रख लेंगे। डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2, 4 1 जा कितना होगा, 4 प्लस माइनस क्या होगा, -2 2 जा कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 3, 4 में 4 गया 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 0। यानी जिस पॉइंट पर लाइन ने डिवाइड करा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं भाई साहब हमारे, ये पहला वाला आ गया हमारा 4 और ये वाला कितना आ गया 0, तो इसको लिख देंगे 4,0। यानी 4,0 वाले पॉइंट से इन्होंने क्या करा है, हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमेशा की तरह क्वेश्चन रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P और Q को किस रेशो में, 3:1 में डिवाइड कर रही है। तो यहां पर हम m1:m2 ले लेंगे। m1 कितना दिया है, 3 दिया है, और ये दिया है 1। आपका जो P वाला कोऑर्डिनेट है -4,6 है, आपका जो Q वाला कोऑर्डिनेट है ये 2,-2 है। इन्होंने बोला पॉइंट निकालो, तो चलो पॉइंट निकालेंगे। x कितना रहता है हमारा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। m1 कितना दिया है 3, x2 कितना दिया है, x2 दिया है 2, प्लस का प्लस, m2 कितना दिया है 1 दिया है, ये कितना दिया है -4 रख लेंगे। ये कितना हो जाएगा नीचे 3 + 1, ये होगा 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये आएगा आपका प्लस का 2 क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का डिवाइडेड बाय 4। इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना है 1/2, कितना है 1/2। अगर y वाला निकालने जाए तो y वाले के लिए अलग फॉर्मूला, कोई अलग फॉर्मूला नहीं, जो फॉर्मूला पहले लगा चुके हैं वही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा m1/2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, m1 प्लस m2। यानी भैया फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। m1 कितना दिया है, m1 दिया है 3 रख लेंगे। फिर अगर हम बात करें ये दिया है कितना हमें -2 रख लिया। फिर अगर हम यहाँ ध्यान दे प्लस का प्लस लगा लेंगे, ये दिया है 1 रख लेंगे, और ये दिया है 6 रख लेंगे। डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 + 1,
3 2 जा कितना होगा 6, 6 1 जा कितना होगा 6, एक माइनस का 6, एक प्लस का 6, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, आंसर आ जाएगा 0। तो ये वाले कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 और 0, तो यहां पर लिख देंगे 1/2, 0 इज द कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। इतने ही आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। अब आप गलती कहां करते हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और क्वेश्चन में बीच में छोड़ देते हैं। तो बीच में नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू करके रखना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। भैया पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस पे। अब मेरी एक बात का ध्यान देना, अगर आपका पॉइंट एक्स वाली एक्सिस पे है, कौन सी वाली एक्सिस पे है, एक्स वाली एक्सिस पे है, तो उसका वाई 0 होगा। अगर ध्यान रखोगे तो पेपर में नंबर नहीं कटेंगे। अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा, और भैया इसका उल्टा अगर हम कर दें, वाई एक्सिस पे ले आए तो उसका एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हमने इस छोटी सी बात को याद रख लिया तो पॉइंट निकालने में आसानी हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंट है आपका ए से और बी से। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, उस पॉइंट को हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द पॉइंट ए, हमने ए वाला तो नाम दिया है तो पॉइंट ले लेते हैं पी। लेट द पॉइंट पी हमने ले लिया, और एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई क्या होगा 0, तो ये एक्स ले लिया और ये क्या ले लिया 0। अब आपसे कोई बोले एक्स और 0 आपने कैसे ले लिया, तो उसे हम बता देंगे कि यहां पर जो ये पॉइंट है ये किस वजह से है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पर है। लेट द पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, हमने इसको एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर ले लिया है। अगर हमने इसको यहां पर पॉइंट ले लिया है तो अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। इन्होंने बोला ये पॉइंट ए और बी से बराबर दूरी पर है, तो जो एपी होगा वो किसके बराबर होगा, बीपी के। रीजन क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंट। रीजन क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंट। जब कभी इक्वी डिस्टेंट आए तो आपको दोनों फॉर्मूले क्या करना है, बराबर ले लेना। एपी निकालेंगे, अंडर रूट में कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर रूट दोनों तरफ कैंसिल। कैंसिल करने के लिए अगर स्क्वायरिंग करना चाहते हो तो स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, दोनों में आपका सेम ही आंसर आएगा। अब अगर आप ध्यान दें यहां पर एपी और क्या ले रहे हैं, बीपी। ए वाला पॉइंट अगर हम देखें, ए पे 2 है और इस पे कितना है x, तो आप हमेशा ध्यान रखना जहां भी अल्फाबेट है उसको पहले लेना है। तो अगर मैं इसको x लूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा -2, तो ये कितना होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है हमारा x2 और ये क्या है हमारा x1। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 0, और वो कितना है 3, तो ये आएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में सिमिलर यहां पर आना है तो इसका कितना होगा x और उसका -4 है। अगर -4 है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये कितना होगा हमारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा, फिर कितना होगा 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहां पर ये दोनों जो हैं डायरेक्ट हो जाएंगे, बट इन दोनों में क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी अगर हम यहां पर लगाएं तो ये कितना हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, 2 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, फिर 2a भी आता है तो 2 2 4 और ये 4x हो जाएगा प्लस का प्लस, 3 3 9 आ जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4 4 16 हो जाएगा, और 4 2 8, और 8 का क्या हो जाएगा 8x, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब एक बात का ध्यान रखना, दोनों तरफ अगर सेम नंबर है सेम साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाते हैं। x स्क्वायर और जो x स्क्वायर है ये कैंसिल। अगर हम देखें यहाँ पर x वाली टर्म बड़ी है और नंबर को हम यहाँ ले आएंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो इस तरफ कितना आ गया 9 और 4 13, प्लस का 25 और 16, 25 और 16 कितना होता है 41, प्लस का 41 दूसरी तरफ आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 41। अब ध्यान दो 8x यहीं पर है, 8x को हम यहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ये 8x को हमने यहाँ पर छोड़ दिया। फिर अगर हम बात करें माइनस का 4x है, माइनस से कहाँ चला जाएगा प्लस में, ये प्लस का 4x आ गया, 13 में से 41 गए, 13 में से 41 गए, माइनस कर लो, 11 यहां से कर लो, 11 के बाद 2 वहां से कर लो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 28, वहां पर हो गया 12x, मल्टीप्लाई का 12 जो है ये कहां जाएगा डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया, ये x कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा -7/3, कितना हो जाएगा -7/3। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना है -7/3 है। इतने आसानी से आपको इक्विडिस्टेंट वाला क्वेश्चन भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है दोनों तरफ जो इक्विडिस्टेंट वाला पॉइंट है उसे बराबर करके ले लेना है। चलिए तो अब यहां पर हम 9th वाले क्वेश्चन पर आ गए, इसके बाद बस लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो अपनी एनर्जी को हाई रखना है, एनर्जी को बिल्कुल लो नहीं करना। हमेशा की तरह पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन्होंने बोला डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 -2, 11 आर कोलिनियर,
हमें चेक करना है ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। भैया कोलिनियर कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान रखो जो भी कोलिनियर पॉइंट रहते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो कोलिनियर है, नहीं है तो नहीं है। तो नाम दे देते हैं, पहले वाले पॉइंट का नाम ए रख लेंगे, दूसरे वाले का बी रख लेंगे और तीसरे वाले का नाम क्या रख लेंगे, सी। ए वाले पॉइंट का नाम क्या है 1,5, बी वाले पॉइंट का नाम क्या है 2,3, सी वाले का नाम क्या है -2, -11। अगर ये कोलिनियर है तो ए बी प्लस जो बी सी होगा वो ए सी के बराबर होगा, यानी भैया ए सी के बराबर आ गया तो ये कोलिनियर, नहीं आया तो नहीं है। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कितना होगा हमारा अंडर रूट में जाने के बाद 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया कितना बचेगा हमारा 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 में से 5 गया कितना बच रहा है आपका 3 में से 5 गया 2 बचा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ये अंडर रूट 4 और 1 कितना हो गया √5, ये आ गया √5। फिर अगर हम बात करें अगला वाला क्या दिया है BC, यहां पे रख लेते हैं BC इज इक्वल टू अंडर रूट -2 और 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, फिर 11 और 3 14, 14 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 14 14 जा 196 और ये आ गया अंडर रूट में सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा √212। कितना हो जाएगा √212 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसे इतना ही छोड़ेंगे। अब अगर हम आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़कर अगर हम देखें अगला वाला क्या निकालेंगे AC वाला कितना आएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 - 5 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस 16 16 का करेंगे 16 16 का कितना होता है 256 को अगर हम यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 256 265 265 को फर्दर सॉल्व करने जाएं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 265, लास्ट में 5 दिया है 6 5 11 2 13 5 5 5 3 जा 53 1 जा, मतलब ये नहीं आएगा। ये कितना छोड़ देंगे हम, इतना ही से छोड़ देंगे। तो अगर आप ध्यान दें जब आप AB प्लस BC कर रहे हैं तो वो AC के बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये तीनों जो पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर होते तो AB प्लस BC का जो सम है वो AC के बराबर आ जाता। क्लियर कट यहाँ दिख रहा है AB और BC की जो वैल्यू है वो बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट देखिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इस पर्टिकुलर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन तक आ गए हैं तो मुझे ये समझ में आ गया है कि आप वो पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं। तो चलो ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हर बार हमें रेशो दिया था, इस क्वेश्चन में हमें रेशो नहीं दिया। ध्यान से पढ़ो क्या दिया है, फाइंड द रेशो। हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है इन विच द पॉइंट P, जो P वाला पॉइंट है उसने क्या किया है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है जिसका नाम क्या है AB। यानी यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, AB नाम की, किस नाम की, AB नाम की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं ये वो AB नाम की लाइन सेगमेंट है। अगर ये लाइन सेगमेंट AB नाम की है तो यहां पर A वाला पॉइंट रख लो। A वाला पॉइंट क्या है -2,2 और ये B वाला पॉइंट है, B वाला पॉइंट क्या हो गया 4,-6। हमने यहाँ पर A और B दोनों पॉइंट रख दिए, P वाले पॉइंट से इसको डिवाइड किया गया। तो सपोज करते हैं ये P वाला पॉइंट यहाँ पर है, कितना दिया हुआ है 2,-2। अब एक बात याद करिए, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर आपके क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन नहीं दिया तो आपको क्या कंसीडर करके चलना है, K/1। यानी जिन क्वेश्चन में रेशो दिया है वहां तो हम M1 M2 ले लेंगे, बट जहां नहीं दिया वहां K/1 लेकर चलना है। तो यहां पर हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट द रेशो बी, हमें रेशो क्या लेकर चलना है K/1। उसका रीजन क्या है, यहां पर रेशो गिवन नहीं है तो आपको K/1 लेना पड़ेगा। अगर हम इसको माने तो क्या हो जाएगा हमारा, जो M1:M2 रहेगा वो हो जाएगा हमारा K/1। कितना हो जाएगा K/1। अब भैया x वाला फॉर्मूला लगाएं y वाला लगाएं, आप x लगाओ या y लगाओ आपका दोनों बार आंसर सेम आएगा। तो आप x वाला फॉर्मूला लगा लो, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। तो अगर हम यहां ध्यान दें x का फॉर्मूला क्या होता है, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा M1 प्लस M2। x कौन सी वाली वैल्यू दी है, x की वैल्यू 2 दी है तो यहाँ पर x की जगह कितना रख देंगे 2 रख देंगे। फिर अगर हम ध्यान दें यहाँ पर M1 कितना कंसीडर किया है हमने, K कंसीडर किया है, K ले लेंगे। x2 कितना दिया है 4 दिया है तो x2 की जगह पर रखेंगे 4 प्लस का प्लस। M2 कितना है हमारा 1 है, 1 रख लेंगे। x1 कितना है हमारा, x1 है -2। ध्यान दो यहाँ पर -2 दिया है, -2 रख लिया, डिवाइडेड बाय आ जाएगा K+1 क्योंकि M1 हमारा K
है, m2 हमारा 1 है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड से उठाएंगे, मल्टीप्लाई में भेज देंगे। 2 से जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 इंटू के 2k, 2 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 2k प्लस 2। यहां पर अगर हम ध्यान दें कितना होगा k इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 4k, कितना हो जाएगा ये हमारा 4k। और फिर अगर हम ध्यान दें प्लस माइनस माइनस 2 1 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2। अब अगर आप ध्यान दें प्लस का जो 4k है वो बड़ा है, तो इस तरफ k को भेज देंगे और ये 2 यहां पर है, इस वाले 2 को यहां ले आएंगे, कितना हो जाएगा ये हमारा 2 एज इट इज है। माइनस वाला 2 जब दूसरी तरफ आता है तो माइनस की जगह क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k, प्लस का 2k दूसरी तरफ जाएगा, माइनस 2k, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, यहां पर बचेगा हमारा 2k। मल्टीप्लाई वाला जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/2। यहां पर k के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं, 2 1 2 2 यानी अगर यहां देखा जाए k जो है वो कितना है आपका 2 और 1 कितना है 1, यानी यहां पर जो आपका k रेशो 1 है वो किसके बराबर आया 2 रेशो 1। यानी जो p वाला पॉइंट है इसने ab वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया है 2 रेशो 1 वाले रेशो में। तो इसी तरीके से आपको इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को कर लेना है। अगर आपने सीरियस होकर हर क्वेश्चन को देख लिया है तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप इस चैप्टर में पूरे नंबर लेकर आ जाओगे। इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो हो जाता है कंप्लीट। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। आपके सारे सजेशन यहां पर वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।